Assalamu alaikum, this is Ahmad Ali Butt and welcome to another episode of Excuse Me with Ahmad Ali Butt. तमाशा तो हम सब ने देखा, उसमें बड़े लोगों ने तमाशा भी किया, लोगों ने बड़ी फिंगर्स पॉइंट की, लेकिन आज वो फिंगर्स टर्न करने के लिए एक हमारे पास शख्सियत आई है जिनको बहुत बदनाम किया गया, बहुत उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको जल्दी निकाल भी दिया गया। क्रिटिसिज्म को फेस तो इन्होंने बहुत ज़्यादा किया, आज अपनी ज़बानी सुनाने आए हैं। I know him from way back from the old EP days, जब ये ड्रमर थे आरो के अंदर, and we shared the same stage also, and a very dear friend, an old friend, Eddy is here. Assalamu alaikum, Eddy, how are you? Assalamu alaikum, dude. Great to be on your podcast. You're doing a great job, and Thank you. Good to meet you again. Otherwise, वो तुम मिलते नहीं हो यार. अब तो आप भूल गए हैं, बड़े लोग हो गए आप लोग. नहीं बड़े नहीं, मगर ये है कि आप लंदन चले गए थे, मैं इधर ही था. आप भागे थे, मैं भाग गया था. फिर मैं भागे वापस आ गया और फिर मुझे रेड शेड्स आपने पहने हुए हैं. खैरियत? Are you a vampire? I am, yes, somewhere. I'm a night bird, that's for sure. मैं रातों को भाई पेंटिंग कर रहा था, मैं 6 बजे जाके सोता हूँ, sometimes 7 o'clock. Okay. अब विंटर्स हुए हैं, अब सुस्ती जल्दी हो जाती है, तो अब जाके मैं ओवर द लास्ट 3 days 2 बजे सो रहा हूँ, 3 बजे. आज बहुत से इल्जामात आप पे लगे हैं. I'm going to be very blunt with you. Anything you don't want to talk about, you're not comfortable with, you can say कि I don't want to answer. Okay, sure. We'll take it from there. सबसे पहला इल्जाम तो आप पे, are you a drug addict? बिल्कुल भी नहीं, absolutely not. सिर्फ cigarettes and that's it. मैंने सब चीज़ें ट्राई की हुई हैं over the last 20 years, मतलब recently भी नहीं. वीड मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ. अच्छा. मैंने जब 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा ट्राई किया तो इट मेड मी सिक, मेड मी ड्राउजी, उल्टियाँ भी आ गई. जस्ट विद अ फ्यू पफ्स. सो आई डोंट स्मोक वीड, आई हेट इट एब्सोल्युटली नॉट. वो लोग मुझे समझते हैं मैं कोकेन करता हूँ. मैंने ट्राई की हुई है, जब से मैं वापस आया हूँ मैंने किया है. इवन व्हेन आई वाज इन लंदन, मैं वापस वहाँ नहीं, यहाँ पे जब वेकेशंस पे आता था, मैंने कुल मेरे ख्याल से 3-4 मरतबा, हर जगह ही तो चल रही होती है यार, लोग पूछ लेते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा यार एक लाइन करने में क्या है. One should try and see, because इतने लोग तो कर ही रहे होते हैं. What's the worst that can happen? But do you do it? मुझे कुछ हुआ नहीं. For मतलब the social pressure? नहीं, not social pressure, just to experiment कि होता क्या है, और मुझे कुछ हुआ नहीं उससे. So I don't do it. So then I don't do it. It's drugs. They mess up you in the head. If you do it that much, yes. तो मैं जिंदगी में मेरे ख्याल से 3 दफ़ा ट्राई किया होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ. तो now I don't do it at all. I'm like यार बचाओ तुम लोग, पता नहीं कितने 10,000 की एक लाइन है, तुम लोग करो भाई. Don't spend it on me. Don't be so I don't do any of that. Why do you get the blame? मतलब लोग आपको, मतलब especially तमाशा के अंदर बहुत से rumors निकले कि जी उसको तलब हो रही थी, was getting edgy, mood swings हो रहे थे. Cigarette, only and only cigarette, because वहाँ पे सिर्फ 5 नहीं इस तरह. नहीं, I smoked my entire life. यार आप नॉर्मल घर पे अगर आप हो तो, और आपको ना मिल रही हो, तो फिर you can survive, because आप अपने environment में हो. तमाशा की इन्वायरमेंट बहुत हाई प्रेशर है, बहुत फड्डे होते हैं, बहुत कूप्ड अप फीलिंग होती है, लोगों से हट रही होती है, शोर बहुत मच रहा होता है. मैं आई एम नॉट यूज्ड टू शोर एट ऑल. यू आर अ ड्रमर. आई एम अ ड्रमर, इमेजिन. एंड आई लिसन टू हेवी मेटल रैप एज वेल, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस पर होता है. आप यू हैव द कंट्रोल ओवर द प्ले बटन, सही है ना, एंड द वॉल्यूम. तो व्हेन समबडी एल्स, जब आपको लोगों की नॉट जस्ट कि वो नॉट नेसेसरली कि वो मुझसे कुछ बात करें, समटाइम्स आपस में बात कर रहे होते हैं, पर इतना शोर मच रहा होता है, और जब आपने कोई ज़रूरी बात करनी होती है तो आपकी कोई सुनता नहीं है. सो देयर वाज ऑल दीज रीजंस ऑफ लाइक टू मच नॉइज गोइंग ऑन, एंड I'll tell you why I became so quiet. ये मैंने रीजंस लिखे हैं. एक्चुअली आई वाज गोइंग टू, जब से मैं तमाशा से आया हूँ, तो ये अब 3 महीने होने वाले हैं जब से मैं निकला हूँ. 22nd August was my last day there. 22nd August, जो कि एपिसोड एयर हुई है 25th अगस्त को, 3 दिन बाद एपिसोड्स एयर होती हैं. माई एक्चुअल डे एपिसोड 20 was on 22nd August. Okay. 2nd August was our first day. So तब से I've been wanting to, मैं literally 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं. एक रऊफ लाला के साथ, वो अब ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं देखा. दूसरा था अयाज सामो के साथ, उस पर भी मैंने बहुत काफ़ी कुछ बताया, लेकिन उन्होंने काट दी बातें. Then I was like यार I'm going to do my own. मैं सीव्यू पे टहलते हुए, मैं live on सीव्यू में, और मैं गाली के मैं कुछ नहीं काट, और मैं सेल्फीज, हाँ अच्छा सही, ठीक है, अच्छी बात है. फिर मैंने कहा यार मैं सेल्फीज टेक है मेरे पास, मैं वायर्ड क्लिप माइक लगा के टहलते हुए मैं अपनी ये सारी बातें बता दूंगा. बट आई नेवर गॉट डाउन टू इट, बिकॉज महीना गुजर जाता है, फिनाले हो जाता है, देन यू लाइक यार अब तो सब सही हो गया, अब मैं क्या बताऊं. फिर यू सी लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, बात की. हाँ. फिर 2 महीने गुजर गए, अब मैंने कहा बहुत देर हो गई है, अब तो नहीं करना चाहिए.
फिर मैं देख रहा हूँ और लोग पूछे जा रहे हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑनलाइन एक्यूजेशंस हो रही हैं, और लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं. मैंने कहा यार अब मुझे कर ही लेना चाहिए. ऑनेस्टली आफ्टर द लास्ट इंटरव्यू दैट आई सॉ ऑफ योर्स विद Neha with you, so I was like यार अब मुझे, and not in a this way कि अब मैं जवाब दूंगा और I'm gonna just, there's a lot of clarifications that need to be given and should be given. और मुझे भी हक है कि like you know यहाँ पर तो आप पाकिस्तान में जितना आप खामोश रहो आपकी नहीं मैं अंडरस्टैंड करता हूँ. द रीज़न मैंने आपको बुलाया भी था बिकॉज देखिए फिंगर पॉइंट करना ईजी है, लेकिन आई थिंक आई नीड टू हेयर योर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. एक्सक्यूज मी, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, I have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी. A perfect real estate opportunity for the entire family. जहां होगी live performances, concerts, film studio, theme parks, and much more. For further details, call us now. Now back to excuse me. Why did you do Tamasha in the first place? I had nothing to lose here, and I knew कि अच्छा मैं लंदन में बिग ब्रदर देखता था ever since I went to London, which was March 2003 till March 2014, 11 साल. तो मैंने 7 years, 7 seasons, I think 2003 till maybe 2009, 10, मैंने 7 seasons बिग ब्रदर के देखे. and I really found the concept very exciting and interesting. मैंने 2-3 मरतबा अप्लाई भी किया था उसके लिए, but I didn't get in. So जब यहाँ पर इतने सालों बाद जब तमाशा लास्ट ईयर शुरू हुआ सीजन 1, I was like अच्छा that's interesting, लेकिन मुझे कौन रखेगा? No one is going to keep me. Call nahi, I met Raza Musavi, I've known for quite a few years, maybe 5-6 years, lekin never worked with ARY. They've never given me any work in the last 10 years that I was here. Abhi 10 saal hone wale hain. So first thing I was ever offered, and I met Raza at a party in Jan this year. So I said to him, हाँ चिक party थी, तो मैंने कहा party boy. तो then he's asking me, he's like हाँ अच्छा और क्या हो रहा है इतने अरसे से नहीं देखे, कोविड के वक्त से we had not even seen. Actually last time I saw him was at his wedding, I think 2017-18 में. Okay. तो I was like यार तुम शादी पे तो बुला देते हो, पार्टीज पे मिलते रहते हो, फिर you ask me कि अच्छा और क्या हो रहा है. मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, showbiz के लिहाज से तो कुछ भी नहीं हो रहा. You guys have never ARY is never, and so many times I've met you guys for something else as well. I don't want to go into those many details, लेकिन मेरी अपनी फिल्म का एक सीन है, my own film, but उसके अंदर मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, but उसके अंदर जाएंगे तो फिर बहुत डिटेल देनी होगी, which I don't want to. वो भी हम लोग तमाशा के ऊपर है. Exactly. So then I said to him कि यार do something, कोई ड्रामा शामा, you never casted me in anything. So then he's looking at me, he's like अच्छा सही है, send me a photographs, video. मैंने उसको घर जाके भेजा. Next day or next 2 days, he just WhatsApped me, and I woke up in the morning, I see his message, कहता see Tamasha season 2 में आना, and I was like, of course, hell yeah. I mean वो तो drama is something जो कि आप करते ही रहते हो, मिल ही जाएगा. लेकिन तमाशा जैसा reality show तो एक ही दफ़ा हुआ है, अब दूसरी दफ़ा हो रहा है, God knows कितने साल चलेगा. It's easy, मतलब आई थिंक ये बात गलत नहीं होगी कि यू वर प्रिपेयर्ड कि भाई तमाशा के अंदर क्या होता है. इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल. आपने मतलब शोर शराबा होगा, अगली साइड देखने को मिलेगी. अगर आप बिग ब्रदर देखते आ रहे हैं और बिग बॉस भी देखते हाँ, लेकिन मैं सीजन 1 देखा था, एंड सीजन 1 वाज नथिंग कंपेयर्ड टू सीजन 2. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग सीजन 1 जो हमारे कंपैरिजन में, वो लोग कार्टून नेटवर्क हैं, वो लोग सेसमी स्ट्रीट है, हम लोग जो हैं एनिमल प्लैनेट, WWE, ऐसा. नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट. लड़कियों की लड़ाइयाँ हुई थी सीजन 1 में, लड़कों की नहीं हुई थी. बंदे तो सारे यार, वन वाज दैट म्यूजिशियन विद द लॉन्ग हेयर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, निगाह जी हैं तो जी, उमर आलम, आदि, सच इतने अच्छे लोग यार, इतने स्वीट लोग. अगर उनके साथ नहीं, उनके भी बड़े फड्डे शड्डे हुए थे. बंदों का कोई बड़ा फड्डा बता दो. मैंने नेहा को भी ये कहा था, मैंने रानी को भी ये कहा था, मैं कहा आप लोगों को पता था क्या, मतलब व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. ठीक है, वी डिडंट थिंक इट वाज गोना बी दैट बैड. Why? मतलब अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मतलब दंगल में जाना है और वहाँ कुश्ती करनी, तो आप क्या कह रहे थे कि हो चू चू चू. नहीं, बट कुश्ती का नहीं पता था ना कि वो होगा, बिकॉज सीजन 1 में नहीं हुआ था. एंड बिग ब्रदर इज वेरी डिफरेंट. वहाँ पे अल्कोहल होती है, वहाँ पर आप और किस्म की हरकतें कर सकते हो, तो इसलिए बिग ब्रदर में एंड गालियाँ अलाउड होती हैं, राइट. फिजिकल नहीं हो सकते, लेकिन गालियाँ तक अलाउड. तो उस किस्म के बिग ब्रदर जैसे इन्वायरमेंट में पाकिस्तान में आप कहीं ज़्यादा फड्डों के इम्कान होते हैं. पाकिस्तान में यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि लोग यार इतना, वो भी शोबिस के लोग थोड़ा सा वो बन ठन के रहते हैं, थोड़ा सा वो दे सेव फेस. weren't you afraid कि यार
24 घंटे कैमरे पे रहना, मेरी हर चीज़। नहीं, मुझे उसका नहीं था। मुझे ना सेल फोन का वो था, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट यूज द सेल फोन मच। सोशल मीडिया वगैरह मैं ज़्यादा उस पर जाता नहीं। कभी होता है वंस इन अ ब्लू मून कि मैं पोस्ट कर देता था, आई यूज्ड टू पोस्ट एंड जस्ट लुक एट द कमेंट्स एंड जस्ट रिप्लाई। आई डोंट लाइक सर्फिंग इट एट ऑल। सो एंड मुझे ज़्यादा लोग कॉल भी नहीं करते, ना मैं किसी को कॉल करता हूँ, ठीक है। सो आई हैड nothing to do with that. Wasn't missing the cell phone, wasn't missing family that way, because मैं 11 साल लंदन रह चुका हूँ, तो भाई I've gotten used to talking to my mom maybe once a month sometimes. ऐसा भी होता था। आप हर दिन तो शुरू में पहले कुछ महीने, एक साल आप हर दिन बात करोगे, फिर एक हफ्ते में एक दफ़ा, फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफ़ा। Eventually it comes down to once a month because there isn't that much new happening. So usually she would call me and then be telling me about stuff and then अच्छा तुम्हारे साइड पे क्या है, मैंने कहा काम ही चल रहा है और क्या, nothing much. फैमिली को पता था क्या भी करने वाले हैं? Of course. Okay. And me being a dude, they didn't have any problem with it. And I'm not even a name, a celeb. That's due to obvious Nadia, reasons. everybody knows who she is. उन्होंने नहीं आपको एडवाइस किया कि ना करो? नहीं, उसने एक एडवाइस दी जो कि गलत एडवाइस थी। उसने कहा ज़रूर करो। उसने कहा कि बी वेरी पेशेंट, सहना, बर्दाश्त करना तुम्हें करना होगा, जो कि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त कमी है तो बर्दाश्त करो। और जबकि मेरे अंदर बर्दाश्त काफ़ी है। ये उन्होंने कहा? उसने कहा कि बर्दाश्त करना, जो ऑनलाइन अपने ट्रोल्स को छोड़ती नहीं है, ये जो तुम्हें करना होगा, वरना पीपल आर गोना वाइंड यू अप एंड देन यू गोइंग टू फ्लस्टर एंड यू गोइंग टू एक्सप्लोड। गलत एडवाइस है। मैं कहता हूँ कि if I could do anything again, and my advice to all of those who are going to do it again, नाक पे मिजाज रखो। वहाँ जाते के साथ ही make it clear, respect is a two-way street. You respect me, I'll respect you. You don't, तो मैं दस दूंगा। Let's talk about respect. आपने फट के आना है। आपने नेहा के साथ भी बदतमीजी की। नहीं, मैंने कब बदतमीजी की? अंबर को भी बकेट मारने अच्छा, उनको कोई बकेट ना मारी ना मारने की कोशिश की थी। हर लड़की को आपसे मसला था, तो रिस्पेक्ट। क्या हर लड़की को? कौन सी लड़की को मसला? हर ऑलमोस्ट हर लड़की को आपसे मसला था कि उनको ये लग रहा था कि यू आर वेरी रूड, यू आर वेरी अब्यूसिव। You mean in that after that incident? In the show, yeah. In the show throughout, absolutely not. Why were you kicked out? Absolutely not. नहीं, ये गलत इल्जाम, बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया आपकी स्टोरी क्या? आप ये तमाशा वाली हरकत कर रहे हैं कि लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं and then they wait for a reaction. मैं तुझे बता रहा हूँ नहीं, Arooba has absolutely not. We've met a few times, we've talked. Everybody उसकी said बाकियों के साथ you were flirting with Arooba. Everybody said that. You who said, and which interview? I've seen most of them. Nobody has ever said that I was flirting with Arooba. ये वो नहीं थे। मैंने जो अपनी रिसर्च की थी, सबने कहा था कि he was flirting with Arooba. You mean contestants were saying? Yeah, contestants. Audience was saying. नहीं, contestants were saying that. मेरी सारी information contestants से आती है। अच्छा, footage तो उसकी है नहीं, एक सीन था वो। Did you like Arooba? Absolutely not in that way at all. No, this is just no. I do like, as an anchor, as a friend, I don't like her in that way. यार तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। You आप आग लगा रहे हो जो कि तमाशा में यही लोग करते हैं। पूछ रहा हूँ कि you had a अच्छा, ये बिल्कुल गलत। In fact, आपने गलत इल्जाम लगाया कि हर लड़की ने कहा है कि मैं गालियाँ। They in fact said that I was one of the nicest guys there in every, not just interviews, not just in person, even otherwise, even in the comments, most of the people are saying they were shocked कि episode 20 में क्या हुआ। या तो वो अगर मेरी personality इस किस्म की बन चुकी होती, people would not be shocked. They were like, यार Eddy, why were you like this? एकदम से क्या हो गया? अगर मैं ऐसा ही होता जिस तरह से फैजान था, तो they would not be shocked at all, because वो तो throughout the season बदतमीज था। Mind games, आस्तीन का सांप, बिच्छू, and favoritism उसको मिल रही थी, तो and he was cocky and arrogant throughout, और वो favoritism की वजह से वो उसका ज़्यादा। Before we go into favoritism, मैं पहले नेहा वाली स्टोरी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, नेहा और मेरी, लाइक इवन नेहा सेड कि हमारे कोई मसले नहीं होता। अच्छा, बाय द वे, जहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत कहा, वो व्हाई वुड दे इवन मीट मी, इवन आफ्टर जब वो इंसिडेंट हुआ, जब मैंने बाल्टी फेंक के मैं बेंच पे बैठ गया हूँ, मिशेल केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। वो मुझे बात याद भी नहीं, वो मैंने आके जब एपिसोड देखी है तो शी केम, शी वाज कंसोलिंग मी. Arooba was talking to me throughout, even after the flirting. She was one of the most easiest people to speak with. Natasha teamed up. Natasha जो है वो towards the last 4 or 5 days हमारी ज़्यादा बात हुई. जब से वो राने वज़ीर बना है, तो Natasha and Rane were not getting to spend much time together and talk, because Rane had other duties and उसका दिमाग ख़राब हो रहा है. So Natasha and I, that's in the third week, that's when we started, talking to each other and all that stuff. So
they are all throughout, all the time they knew. The only time जब मैंने पहली दफ़ा कोई explosion किया वो episode 8 में, जब मेरा और फैज़ान का नहीं episode 7 में जब मेरा फैज़ान का फड्डा हुआ है, और उसके ऊपर भी फैज़ान was playing mind games on everyone कि सब पूरी fault जो है वो मेरी है, जबकि Natasha also knew, she even said इसने overreact किया है. Arooba was there throughout with me telling me कि यार ना गाली ना use करो, मैं साथ था उनके. Michelle was there. Amberji and I always had very nice conversations. Every single person was very nice to me and I was nice to them and they knew about that. So what happened with Neha? अच्छा, नेहा के साथ before that episode 20, I think over the last 3 days लोग बहका रहे थे उसको और मुझे कि नेहा तुम्हारे बारे में ये कह रही है वो कह रही है. उसको जाके मेरे बारे में कह रहे हैं कि यार एडी तुम्हारे बारे में ये कह रहा है कि तुम वज़ीर बनना चाह रही हो. वो आके हम लोगों को बता रहा है यार वो शी इज़ वांटेड टू बिकम वज़ीर, जबकि आई एम नेवर द पर्सन हु हैड अ प्रॉब्लम विद हर वांटिंग टू ट्राई एंड बिकम वज़ीर. आई वाज ऑलवेज encouraging her. मैं जाके उसको बताता था कि यार अच्छा, if you were to become वज़ीर, tell me the things that you would implement, ताकि मैं फिर तुम्हारी I will take your side and I will be one of your क्या कहते हैं वो कैंडिडेट के सपोर्टर्स जो होते हैं, allies, ठीक है ना. I will do that for you and just tell me the reasons. And the first person who ever on day 1 जब हमें कहा था 2 नाम लें कि आप किसको वज़ीर बनाना है, तो मैंने दानिश और नेहा का नाम लिया था. I was one of the few people who took Neha's name कि यार तुम अगर वज़ीर बनना चाहती हो तो yeah, I think that you would make a good one because you're very quiet. I want to see the quiet people. Danish and Neha both were quiet. तो मैंने ये रीज़न भी बोला कि मैं 2 क्वाइट लोगों का नाम लूँगा. अच्छा, तो ओवर द लास्ट 3-4 days वीक ये चल रहा था कि वो शी इज़ वांटेड टू बिकम दैट. अब मैंने जब उसको एडवाइस दी, अब लोग जो आके उसको कह रहे हैं यार एडी इज़ टेलिंग अस यू वांट टू बिकम वज़ीर एंड ही इज़ प्लॉटिंग अगेंस्ट यू. इट वाज बेसिकली फैज़ान हु वाज सेइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स. Once he was playing it, yeah. तो once in fact ये हुआ episode 17 में, he even came to me, him and Junaid. अब उसने जुनैद को भी he had started roping जुनैद in कि वो उसका evil ally बन जाए, because he probably saw कि जुनैद बन सकता है ऐसा, जबकि जुनैद ऐसा है नहीं. He's a very nice guy, लेकिन he has that side, he can be, which is part of the game. which is part of the game, which is allowed. तो इन्होंने आके मुझे कहा कि नेहा ने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात की है. मैंने कहा अच्छा ऐसी बात, and I did not believe them. I did not believe फैज़ान कि उसने किया है. I knew कि he's instigating a fight. तो मैंने कहा जरा नेहा को बुला. And I asked someone can you go, and Neha was I think passing by. I said Neha, can you come here? ये kitchen के टेबल पे, और उन्होंने वो सीन नहीं दिखाया. मैंने कहा ये फैज़ान जो है कह रहा है कि आपने मेरे बारे में ये चीज़ कही है. Now फैज़ान and Junaid all of a sudden started talking amongst themselves and whispering. फैज़ान की हट फट गई थी उसकी, because उसने कहा यार इंस्टेड ऑफ एडी बर्दाश्त करेंगे, उसने नेहा को बुलाया और कहा फेस टू फेस अभी यहाँ कन्फ्रंट करने के लिए कि अभी बात क्लियर कर लेते हैं कि मैंने कुछ आपके बारे में कहा है, आपने मेरे बारे में ये कुछ कहा है, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग मी. तो मैंने कहा ये अभी खुल के बात कर लेते हैं. नेहा स्टैंडिंग देयर, दीज गाइज आर नॉट लिसनिंग, पर्टिकुलरली फैज़ान इज जस्ट नॉट, आंख मिला के आपस में जुनैद के साथ बात कर रहा है. ही इज नॉट टॉकिंग टू मी. आई एम लाइक हेलो, सामने है वो, बता दो. तो नेहा ने देखा कि ये लोग तो कन्फ्रंट कर ही नहीं रहे. शी देन लुक्ड एट मी, शी लाइक यार यू गोना बिलीव देम ओवर मी. I have not said anything, and I was like, well, I haven't said anything whatever they're saying either. So वो उसने वो believe नहीं किया होगा शायद. अच्छा, फिर आका एंड गुलाम वाली टास्क was one day before episode 20. That was episode 19. उसके अंदर बदमज़गी क्रिएट की गई. बाकी व्यूअर्स के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली उस दिन except for Umar and Danish who were having the time of their lives, बाकी सब लोगों में बहुत बदमज़गियाँ हो रही थी. Because we were, जब हम लोग आका थे, पहले मैं आका था along with some others, फिर then the tables were turned. Then we became Ghulam and Rane became Aka amongst others. इन लोगों ने फिर ये लोग evil Akas बन गए. They made us do weird things which we were all hating. We were like, yeah, this is not fun. उसने क्या किया, Rana and Faizan, they were both khusar-pusar amongst themselves. Rana calls me and says कि फैज़ान ने नेहा को कहा, because फैज़ान was Neha's Aka. ठीक है, उसने उसको कहा कि तुम ज़मीन पे बैठ जाओ, नेहा को अपने बाल फैला के तुम ऐसी बन जाओ जैसे तुम पागल हो. अच्छा, और मुझे कहा जाके कि इसके कान में जाके तुमने चीखना है कि तुम झूठी हो, तुम ये हो, तुम अंडा चोर हो, तुम फरेबी, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जो लोग जो पॉपुलर कंसेप्शन है, पॉपुलर ओपिनियन है अमंग्स कंटेस्टेंट्स अबाउट नेहा, विच आई डू नॉट फील इज राइट एट ऑल. आई डू नॉट थिंक दैट इट्स ट्रू that वो झूठ बोलती है. हाँ, वो ड्रामेबाजी करती है, but she's the reason why you got kicked. ड्रामेबाजी करती है, लेकिन झूठ नहीं बोलती. तो तुम ये हो, तुम वो हो, तुम all kinds of things. I was like, yeah, this is not fun.
ये keep it fun, keep it light, it's meant to be fun. They're like यार come on. अब जब वो वहाँ पे प्रेशर आ जाता है, यार पैसे कट गए, पैसे वापस आ जाएंगे, यार जीत गए तो खाने को मिल जाएगा, नाम ना यार नहीं मिलेगा. तो पर मैं राणा को कहा तुम और मैं नहीं जीतेंगे, लीव इट, मैंने नहीं करना. नहीं यार कर देखो करना होगा. ऑल तक आके जाके दूसरे लोगों को यार एडी को से हम ये कह रहे हैं कि यार कर दो, वो नहीं कर रहा. मैंने कहा अच्छा यार कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए करूँगा, उससे ज़्यादा मैं खुद ही उठ गया. मुझे वहाँ बताएं कि वाई. मैंने फिर जाके अब वो क्या, अब उससे बदमज़गी. एक और इंसिडेंट, दिस वाज अगेन इन द लास्ट 3 days. मेकअप जब चोरी हुआ था तो सब लोगों पे इल्ज़ाम लग रहे थे, मेरे ऊपर नहीं लगा था, नेहा के ऊपर लग रहा था सबसे ज़्यादा. काफ़ी. अब क्या हुआ कि नेहा जिस दिन जेल में गई थी, दिस वाज आई थिंक एपिसोड 18, पजल वाली एपिसोड वाज 18. एपिसोड 18 में उसको अंडे नहीं मिले थे. दैट्स द डे शी रियली एक्सप्लोडेड एंड देन अली सिकंदर केम एंड वकालत उसकी की एंड टुक हर साइड. तो एपिसोड 18 में व्हेन शी वाज इन जेल, अब मेकअप छुपा हुआ था, ठीक है. उन्होंने कहा कि सब लोगों के लॉकर्स खुलेंगे एंड सब लोगों के बैग्स चेक होंगे. सब लोगों के बैग्स खुले. मेरा तो बैग खुला ही होता था. मेरा लिटरली मान वाज द ओनली बैग जो खुला. तो अब नेहा ने कहा कि मैं बैग नहीं तो आपने ये चीज़ नहीं देखी. उन्होंने मुझसे कहा कि यार नेहा का लॉकर खोलना है. मैंने उसका लॉकर खोला सबके सामने. All these people there, listen to me now. What drove me, the long and short of it is she instigated me. And I'm telling you why the instigation happened, because the last 3 days की बदमज़गी and misunderstandings. The long and short of it is she instigated me. गाली उसने दी है, मैंने नहीं दी. अब मैं बताता हूँ आगे जा. अभी just give me, I'm on the last point कि एपिसोड 18 में फिर उन्होंने सब लोगों के लॉकर खुल रहे थे. नेहा वाज इन जेल. उसने कहा मैं लॉकर खोलूंगी भी नहीं अपना, लॉकर तोड़ना तो तोड़ दो. अब सब लोग लॉकर एरिया में हैं. कम वक्त मैं आराम से इनोसेंटली, मेरा तो बैग भी खुला है यार. मेरा लॉकर वो वाहिद लॉकर था जिसकी चाबी तक नहीं लगी हुई थी यार. लगी हुई थी तो बस लगी हुई थी, मीन्स यू कैन ओपन इट. आई वुडंट इवन टेक द की आउट. इट वुड टिपिकली बी नॉट इवन क्लोज, नॉट इवन स्पन अराउंड. इट वाज जस्ट ओपन. आई वुड जस्ट लाइक क्लोज इट एंड जस्ट लीव इट लाइक दैट. इसमें कुछ नहीं था. और मेरा बैग भी खुला. मैं अब टॉयलेट से निकल रहा हूँ, लोग बात कर रहे हैं. फिर किसी ने मुझसे कहा कि यार नेहा का लॉकर खोल दोगे. मैंने कहा यार इतना आसान है, जस्ट हैव टू गिव इट अ जर्क, वो खुल जाता है. उसकी स्टील पट्टी जो बंद करती है लॉकर मैकेनिज्म को, स्टील पट्टी जो है वो इतनी पतली सी है, टिन का बना हुआ है. जस्ट दे लाइक अच्छा यार तो बस तुम कर दो. मैंने कैमरा के सामने सबके सामने आई जस्ट गिव इट अ पुल एंड आई वाज लाइक चेक कर लो. एंड सब लोग ही खड़े वहाँ पे, सब लोगों के कहने पे था. आई डिडंट हैव टू डू इट, बट जब सब लोगों के लॉकर खोल रहे हैं, इट वाज नॉट माई ऑर्डर्स और इट वाज नॉट माई आइडिया. अब उन्होंने फिर कहा, जब नेहा को पता चला उसका लॉकर खोला, एडी ने खोला. फिर वो आके मेरे ऊपर कि एडी यार दैट्स पैथेटिक ऑफ यू, व्हाई डिड यू ओपन. मैं बता भी रहा हूँ कि यार सब लोगों के खुल रहे हैं. तो ये ओवर द लास्ट 3 days 4-5 इस किस्म के इंसिडेंसेस हुए थे जहाँ पे हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही थी. एंड इट वाज वर्किंग ऑन हर, इट वाज नॉट वर्किंग ऑन मी. आई वाज लाइक यार आई बिलीव दैट यू. आप कह रहे हैं कि गाली उसने पहले आपको दी. अच्छा, अब इंसिडेंट पे आ जा. मैंने टाइम कोड्स लिखे हुए हैं कि किसने कौन से वक्त पे क्या बोला है. अब क्या हुआ कि पहले तो अच्छा, ऑन द लास्ट डे बाय द वे no cigarettes were given to us. That's not the reason why I lost my cool, because if you see in the beginning of the episode, in the beginning of the game, मैं बहुत calm हूँ. I'm even talking normally, I'm talking casually, calmly, all that kind of stuff. This game में कुछ हमें मिल नहीं रहा था. There was nothing to gain. We were not getting safe from elimination even. So why would I play this game दिल लगा के? मैं तो हर गेम हार जाता था. I should give up the games because I was like, yeah, to hell with it. अगर पब्लिक मुझे सेव करेगी तो कर देगी. अदरवाइज मैं जानबूझ के, मैं लड़ के गेम नहीं जीतूंगा. जो कि डंडे वाली गेम में नेहा फॉट विथ मी एज वेल एंड विथ उमर जैसा बंदा वो गेम्स के दौरान करती थी. शी यूज्ड टू रियली फ्रस्टर अप पीपल. कि उमर वाज वन ऑफ द कूलेस्ट, मोस्ट कामेस्ट गाइज इन द एंटायर शो. इनफैक्ट वन ऑफ द कामेस्ट, हम्बलेस्ट गाइज यू मीट इन शोबिज. उमर जो है उसने उसको भी उड़ा के उसका दिमाग ख़राब कर दिया कि वो गेम से निकल के भी ये लोग किचन में कितनी इन लोगों की 10 मिनट बच्चों वाली बहस हुई है. एनीवेज वहाँ पर ये लोग रूल्स के ऊपर मुझे टोक रहे हैं जबकि मैं आई एम प्लेइंग बाय द रूल्स. दे लाइक नो तुम गलत कर रहे हो, जबकि वो लोग खुद गलत बोल रहे हैं. फैज़ान भी बोल रहा है, अंबर जी भी बोल रहे हैं. अंबर जी आप तो कोई गेम समझती नहीं हो, आप क्यों बोल रही हैं कि जी अगर किसी ने आके तुम्हारी बकेट को अटैक किया तो तुम उनकी बकेट को जाके अटैक नहीं कर सकते. आवाज़ लाइक कर सकते हैं. Addy, I have to say for the past 10 minutes you haven't answered my question.
Yeah, listen, I am answering. I'm bringing up to the whole thing. Now she started instigating. Acha, but you're not. Acha, no. There's you can't just jump straight to it. There's a build up over the. ना आप लोगों को build up हो रहा है तेरा. यार मैंने कोई 3-4 दिन कोई 20 दिन आपको 10 दिन में already sum up कर लिया. What led to that day? What led to that? No, that I've already answered. ठीक है. Now coming to that day. When I took balls out of Neha's basket, then at 25:45 time code लिख लें, episode में जाके देख लें, 25:45 जाके उसने पहली दफ़ा बोला, पहली गाली दी, उसने कहा जाहिल की तरह क्यों खेल रहे हो, जाहिलों की तरह, जंगलियों की तरह तुम बॉल क्यों निकाल रहे हो, जबकि उसने खुद मेरे बास्केट से इतनी बॉलें निकालनी है. इसके बाद के ऊपर जाहिल बोलने की क्या जरूरत. 26:40 पे फिर से उसने जाहिलों वाली हरकतें कर रहा है. एडी को देखें किस तरह से बॉल निकाल रहा है, जाहिलों की तरह निकाल रहा है, जबकि ऑल यूर डूइंग इज you putting your hands in and taking the ball out, and she's doing that as well. Everyone's doing that. 26:48 पे उसने कहा जानवरों की तरह खेल रहा है. फिर 27:55 पे उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, इसने चोट दी है मुझे, मेरे को, मैं नहीं खेल रही हूँ, इसने मुझे चोट लगाई है, जो कि obviously was not true because बादशाह and the management did not mention anything about that. चोट होती तो वो उड़ा के रख देते आपको अगर आप फिजिकल हुए हो. वो बास्केट जो थी कमबख्त जिस तरह से डिज़ाइन थी, हाथ रखेंगे, मेरी भी कट्स हल्के हल्के से बिल्कुल सरफेस सुपरफिशियल कट्स हर किसी के बन चुके थे. सही है. उसने फिर वो इल्ज़ाम लगाया. नाउ ऑल ऑफ दिस इज ऑल बिल्डिंग अप, ऑल द बदमज़गी ओवर द लास्ट 20 days इज बिल्डिंग अप. ठीक है, which we haven't even gotten into because you wanted to jump right to the issue rather than talk about the build up. You have told me 10-15 minutes में सारा build up के what led to it. अच्छा. There were misunderstanding from her point. There were misunderstanding from your. फड्डे करवाए की कोशिशें की. अब उस दिन ये हुआ कि उसने आपको 2-3 दफा जाहिल का. अच्छा, चोट 2 दफा. अच्छा, फिर उसने ये बोला, फिर अभी मैंने उसको कुछ नहीं कहा. फिर उसने कहा कि I said exactly, आप झूठ मत बोलें because राने said कि अगर आप किसी ने किसी को चोट दी है तो ऊपर से देख रहे हैं वो लोग बता देंगे. I'm like yes, thank you. निकलें आप अपनी साइको दुनिया से निकलें. उसने कहा बकवास बंद करो. You know you're a bloody चमचा. 29:40 पे she said you're a bloody चमचा. That's the first word that was censored. ठीक है ना, in this entire this thing. ब्लडी चमचा, उस पर ब्लडी पे उन्होंने सेंसर किया. अब मैंने उसको कुछ up till now I have not said anything to her. ठीक है ना. फिर अब मैं बताता हूँ कि at 30 minutes, at 29:57 या at 30 minutes, I looked and this is what I said, जो कि पाकिस्तान का by the way entertainment, किसी भी entertainment channel में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे लंबा सेंसर मेरा है on an entertainment channel. वरना न्यूज़ चैनल पे तो हर दिन ही 10 मिनट के सेंसर जोड़े होते हैं. वो 4 लड़कों को अलग अलग से just out of fun, she would call 4 people Ale in this style, Ale, June, Dane, Omar, अलग अलग से, not together. तो मैंने उसको कॉपी करके without looking at her, not pointing at her, not taking her name, I just looked in the center of the circle and I said Ale, June, Dane, Omar, it's open season. That's what I said. ठीक है ना, जिस पे वो पूरा का पूरा सेंसर करने की जरूरत नहीं थी. 4 बंदों के नाम लिए, it's नहीं जरूरत. ओपन सीजन को आप कर भी सकते हो अगर करना भी है. ठीक है, and it's not even that bad a word, open season. And this is चालाकी तो तमाशा में is the basis of तमाशा. आपको encourage किया जाता है आप चालाकी के थ्रू कर लो जो करना है और एक दूसरे को जला के सड़ा के रख दो. आपको बादशाह ने भी बोला है multiple times कि आप चालाकी के थ्रू एक दूसरे को जो मर्जी कहना है कह दें. ठीक है ना, डबल मीनिंग है, कुछ भी है, चालाकी, साइड स्वाइप, underhanded comments, not outright गाली. मैंने बोला it's open season. Yeah, open season से आपकी क्या मुराद थी? Open season is not a good thing to say, and certainly not. I'm not going to say it's a nice thing. So of course, the referral is towards something bad. Exactly. It's nothing good. So do you think अब फिर उसने वापस क्या बोला? Do you know उसने वापस क्या बोला? Which pissed me off. वापस अब जो मर्जी कहे. नहीं, माँ बहन की गाली नहीं दे सकते. आपने किसी को, अगर आपका मेरा फड्डा हुआ ना, आप ओपन सीजन भी आपने कहना टीवी पे नहीं, तो आप वो उस बात को सेंसर करते हैं. आप उस बात को सेंसर करते हैं. तो आप अगले भी जो गालियाँ दे रहे हो उसको आप सेंसर नहीं, आप जो भी गाली आप दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सेंसर्ड है. वो ये टीवी नेशनल टेलीविजन चैनल पे आ रहा है, बिग डील. आप सेंसर नाम की कोई चीज़ होती है जहाँ पर के चाहे बुरा लफ्ज़ हो कि छोटा लफ्ज़ हो, जिस तरह से इन दिस केस दिस एंटायर थिंग डिड नॉट हैव टू बी सेंसर्ड. खामखा का सबसे लंबा सेंसर मेरे ऊपर है.
वो सिर्फ एक लफ्ज जो है आप वो बोल सकते हैं. बाय द वे देयर इज वे वर्स वेज ऑफ सेइंग दैट वर्ड व्हिच कैन बी. अच्छा, जाहिल जंगली जानवर, जाहिल जंगली जानवर इज जस्टिफाइड. नो, जाहिल जंगली जानवर इज ओके. और ये आपने सेंसर भी नहीं किया. देखिए जाहिल, और ये आपने सेंसर, जाहिल हम लोग तो मतलब जंगली जानवर आपने बोल दिया. होते हैं, उल्लू का पट्टा भी कह रहे होते हैं हम लोग, खबीस भी कह देते हैं क्योंकि आपके ड्रामा के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं. बट जो आपका कॉन्टेक्स्ट था दैट्स बिट अंडर द बेल्ट यार, दैट्स बिलो द बेल्ट. और ऑब्वियस ही बात है जब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं जहाँ Listen to me, there's way worse things that have been said in Tamasha only. Talk about It's favoritism. not the worst thing. Let's talk उसने about फिर favoritism. वापस जब बोला, उसने कहा तुम्हारी माँ ओपन सीजन, तुम्हारी बहन ओपन सीजन, ये नहीं चलता. मैंने जब उसको डायरेक्टली भी नहीं बोला, या तो मैं आपको देख के कहूँ या आपका नाम लेके कहूँ या आई एम पॉइंटिंग एट यू, वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. अगर आप बीच में देख के कह रहे हो ना, दैट इज बेसिकली दिस इज चलाकी. जो कि मैंने चलाकी थ्रू आउट नहीं चलाई. पहले मैंने चलाकी चलाई. आपको बताया था कि यू आर एलिमिनेटेड, पहले बता दिया था. जाहिर सी बात है, गेम के बाद बताया था ना. गेम से पहले क्यों बताएंगे? नहीं, मतलब गेम जब खत्म हुई थी उस रात आपको बता दिया था कि यू गोना बी एलिमिनेटेड. उसी नहीं, वहाँ जाके बताया नहीं था. वो जब बादशाह आए तो फिर एलिमिनेशन हुई ना सबके सामने, जो कि मुझे आइडिया हो चुका था. वो पहले से थोड़ी बताएंगे. अच्छा आप रेडी हो जाए क्योंकि अभी बादशाह आएंगे, फिर आप किसी की बातचीत होगी, उसके बाद एट द एंड यू विल बी एलिमिनेटेड. दे आर नॉट गोना टेल यू दैट. That's all happening live. You're getting to know at the same time that the audience is getting to know. So, but I had an inkling कि, और मैंने जब बाल्टी उठा के फेंकी है, इस बात पे मैंने जब उसने मुझे ये बोला, I said, and by the way, this was considered way worse because पहली दफ़ा जब मैंने ये बात बोली ना, किसी का कोई रिएक्शन नहीं था. जब नेहा ने ये बात बोली, मेरे साथ अरूबा खड़ी थी, she and a bunch of others, you look at their reaction, you look at their faces, they went like this. They're like, what? Even Rane, everyone, shh, guys, come on. Like, you know, because that's an outright गाली. सही है ये, और ये माँ बहन की गाली, and way worse, way bigger गाली. And मैंने जिस तरह से बोला वो एक context में है, you know, ये घूम घुमा के वाली बात है. डायरेक्ट बात नहीं है. डायरेक्ट गाली कहीं से नहीं है. Open season itself is not a गाली. तो आप उसको वो कॉन्टेक्स्ट में ना, नहीं, कॉन्टेक्स्ट जो है that is debatable in any court of law. This will not stand out as a गाली. This cannot be proven as a गाली because I did not look at the person. Every action has a reaction. नहीं तो वो उनके एक्शन का क्या, बहरहाल दोनों गलत थे. She started off with saying all kinds of things, and khair, it's mind games. It was an unfortunate event. Now, long story short, मैंने उसको भी apologize कर दिया, and I know that, you know, it's, and she knows I mean it. उसने भी apologize किया, लेकिन however it was very surface level. We met उसी रात को, by the way, apologies नहीं हुई थी. We met at the night of the finale, and वहाँ पे भी not in front of everyone. वो तो in front of everyone तो hi hello हो जाती है 5 सेकंड की. Like, you know, everyone's there and there's so much happening that no one's going to talk that much. What eventually happened, which we were not expecting, was that अच्छा, she lives in Phase 8, I live in Seaview, तो हम दोनों का ड्रॉप एक साथ अरेंज हो गया बिकॉज गाड़ियाँ कम थी. रात के 12:30 हो चुके थे. वी वर ऑल वेटिंग फॉर द कार्स. तो कोऑर्डिनेटर, मेरी गाड़ी हो चुकी थी, उन्होंने कहा अच्छा एक सेकंड आपके साथ कोई और किसी और ने भी जाना है. ओके. उन्होंने कहा अच्छा आपके साथ नेहा जाएंगी, और नेहा के बैग्स रख दिए. And I'm like, okay, I think the coordinator did not know. शायद उनको पता नहीं होगा कि हमारा ये फट्टा हो चुका है, अब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है. तो this is going to be a bit awkward. Out comes Neha, and she sees me standing next to the car, and I'm like, your and my drop is together. Are you okay with that? So, you know, if she was going to say no, I would have said, ठीक है, और भी low contestants अंदर, I'll sit and hang out and chill with them, and I'll wait for the next car. तो उसने कहा नहीं यार, Eddy is fine. It's fine. I was like, you sure? She's like, yeah, okay. तो हम लोग दोनों पीछे बैठ गए, एंड वी सैट एंड टॉक्ड फॉर अबाउट 45 मिनट्स ऑल द वे. मैंने कहा पहले तो मैं ड्रॉप कर लेते हैं बिकॉज उसका जो हाउस कीपर है वो फ़ोन नहीं उठा रहा था. शी लाइक यार आई डोंट नो हाउ आई एम गोना गेट इन टू द हाउस. आई एम लाइक ओके, पहला मेरा घर आता है सी व्यू, यू हैव टू पास बाय दैट टू गो टू फेज 8. आई सेड के वी कैन ड्रॉप यू फर्स्ट इफ यू वांट, and once you're in and then we'll figure out if you're not able to get in. So then जिसको भी जो भी RY में जो भी लोग हैं you want to so call. That's when you said so sorry. Then that's when we spoke for the first time, and we did clear things out. लेकिन it was very surface level, superficial. We did not go deep into details कि देखो पहले ये हुआ था, वो हुआ था, पहले तुमने ये कहा. We did not want to repeat all those words because we know नहीं, एक अच्छी बात है कि देखो we know कि both of us said it in the heat of the moment.
however, and मैं ये बात by the way इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि नेहा ने कोई वो तो आप आग लगा रहे हो ना आपने आप यू टेलिंग मी के जो तुमने कहा है वो बहुत बड़ी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है. देखें दिस इज अ नेशनल नेटवर्क. आपने कोई बात नहीं सुनानी आप उसको सेंसर कर दो यार, खत्म बात. एवरीवन इज मेकिंग सच अ बिग डील आउट ऑफ इट. यूं तो छोटे यूं तो ब्लडी भी सेंसर हो गया ना. लेकिन 10 सेकंड नहीं, दो चीजें होती हैं. 10 सेकंड का लंबा सेंसर नहीं गाली दे. जब आपको कोई गाली दे तो उसको गाली दे. मुझे फोकट में सबसे लंबा सेंसर मिल गया, जबकि मैंने कोई बुरी ऐसी बात नहीं की जिसमें 10 सेकंड को सेंसर किया जाए. पहली बात ये है. इतने फखर से कही है पूरा नेशनल टेलीविजन पे मेरा सबसे लंबा भाई मुझे फोकट में मिल गया तो सही है. I'm not going to make it my disadvantage. They wanted to make it my disadvantage. I'll use it as my advantage. मैंने ये बोला था, and it's not nothing even that bad that the whole thing needed to be censored. अब सिर्फ उन दो लफ्ज को जो कि 2 सेकंड का लफ्ज है. ओपन सीजन खुला मौसम है, ठीक है. ओपन सीजन इट्स नॉट इवन समथिंग. लेकिन किसी को फिर देख के माँ बहन को करना. खैर I will say this कि she did not, she's a very good person, we got along throughout, she even said this on your interview, and she is not a liar, she's not a fake. सिर्फ वो ड्रामेबाजी करती थी in तमाशा for the sake of content. वो तो बता के हमें कैमरा के सामने, not even in the bathroom, कैमरा के सामने भी बताया हुआ उसने. चले I think she went overboard with चले मैंने आधा घंटा इस टॉपिक को दिया. मैं आगे एक बात करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर on this I would say to Neha कि यार दोनों ने मिस्टेक की, दोनों ने both of us were wrong. ठीक है. I think that you said something bigger. मैंने जिस तरह से उसको कहा था, it was in the heat of the moment, both of us were out of control. Especially जब आप माँ बहन को जाके कहोगे एंड एसहोल बोलोगे, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं. कोई भी बंदा यार, आपकी और मेरी भी कोई फट्टा हो रहा हो ना, आप मुझे कुछ कहोगे मैं तुम्हें वापस कह दूंगा. ठीक है. माँ बहन के ऊपर तो भाई यू नो कि तमाशा से बाहर आप शहर में ऐसी बात कर दो, बंदे आपस में कह दें तो उसके ऊपर क्या क्या कुछ हो जाता है. Things can get very dangerous. आपको लगता है way beyond throwing a bucket. Do you agree with the Tamasha decision of the winner? नहीं, I agree on the winner, absolutely. अरूबा को जीतना नहीं, मैं इस इशू को 1 मिनट में अब खत्म करना चाहता हूँ. on this I even asked Rana to take action on. He's like वो जो कुछ कहना होगा उन्होंने वो ऊपर से कह देंगे. I will not take that. I said take action on this, eliminate her from the game, and उसने वो भी नहीं किया. And I knew at this point ये लोग नहीं उसको निकाल रहे, उसको नहीं at least इस गेम से नहीं निकालेंगे, disqualify करेंगे. On that and a whole bunch of reasons, which I have a whole list of things which have nothing to do with mine and Neha's incident. वो तो सब चीज़ सारा टाइम उसने ले लिया. A bunch of other reasons. I said यार बहुत हो चुका, ना मेरी नींद पूरी हो रही है because 2 लड़के खराटे ले रहे थे. I was the only person who was not sleeping at all. तो मेरे अगर erratic behaviors थे ना, it was because of no sleep. Not lack of sleep, not कम नींद 2-3 घंटे, 0. Because मैं खराटों से बहुत और शोर से sensitive हूँ when I'm sleeping. I have to have a fan on when I'm sleeping, even in the winters. चाहे वो it's pointing the other way. It's white noise. ठीक है. तो total silence भी नहीं हो सकता. लेकिन खराटे not absolutely not acceptable. खैर I know that they weren't doing it on purpose. जो खराटे ले रहे थे, I was not able to sleep. 5 दिन की 5 cigarettes मिल रही थी, आखिरी दिन पे 0. It was over a lame excuse. So which just showed that they are doing things to instigate you and to provoke you. So I was like, that's unacceptable कि 0 cigarette. And उस दिन पे बिल्कुल मैं like हम लोग सब की हटी हुई थी. अली सिकंदर की भी, even Junaid was very edgy. This was 9 in the night. रात के 9 बजे, अब ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं, हमें सिगरेट नहीं मिली. वैसे भी 5 सिगरेट दोपहर तक ख़त्म हो जाती है. तो कल का दोपहर was the last time we had और उसके पूरा दिन अब ये हो चुका है. सुनना नहीं निकोटीन एक दिन सिगरेट नहीं वो भी तमाशा जैसे घर में भाई बहुत इफेक्ट होता है. आप अगर किसी चीज़ का भी एडिक्ट नहीं हो ना, कॉफ़ी, चाय, सिगरेट, किसी भी चीज़ के भी नहीं हो, आप वहाँ जाओगे लग पता चल जाएगा आपको. okay. आप वहाँ जाएं, आप लोग तो बहुत ही माशाल्लाह whoever is even has a slightly good life, आप लोग तो बहुत स्पॉइल हो चुके हो. हम लोगों ने, मैं तो फिर भी बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हुई हैं, तो हम निकल गए. Anybody whose finger pointing is very easy, आप लोग वहाँ जाएं तो अच्छों को अपने ज़र्फ का लग पता चल जाएगा. सही है ना. तो अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई कि small things like the way you look,
affects how you feel as well. वो बाल messed up and beard because हमने उनसे कहा था यार हफ्ते में एक दफ़ा शेव वेव करवा देंगे, आप नाई भाई को बुला देंगे, हाँ हो जाएगा. पिछले 10 दिन से हमसे ये कह रहे थे, इसलिए शेव भी नहीं बनी हुई थी, बाल भी नहीं कटे थे, all that stuff. You looking messy and feeling weird. अच्छा, another thing, so वो reason why I was so quiet, people were like यार ये खामोश बहुत है. Just before Tamasha for 3 months, I was completely out of choice. I was socially isolated. मैं घर पे सिर्फ पेंटिंग मैंने शुरू कर दी थी in May, June, July. ये 3 महीने मैंने घर पे, after 25 years, I started to paint and I started becoming very good at it. And I was like, yeah, I'm going to do this as a side profession. And मैं बिल्कुल What's your profession अभी? It's a whole bunch of things. I'm a painter as well. I've become an MC stage host after a very long time. I'm going to be starting a podcast as well. I have started... एक्टिंग तो मैं जब से कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं. ड्रमिंग करता हूँ एज अ सेशन प्लेयर, लेकिन अगेन गिग्स बहुत कम होते हैं. आई स्टार्टेड रियल एस्टेट. आई बिकेम अ रियल्टर इन जैन ऑफ दिस ईयर फॉर 4 months with a company. Then I went freelance because I knew एक तो मार्केट बुरी है. Another reason is that मेरे contacts बहुत weak हुए थे. So you don't like to stay in one place for long? No, it's not about staying in one place. You can't stay in one place जब तक आपका, अगर एक्टिंग में अगर कोई मुझसे कहे कि यार एक प्रोफेशन चूज करो तो आई वुड से एक्टिंग. लेकिन एक्टिंग में यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स गिविंग यू द चांस. तो अगर कोई आपको चांस नहीं मिलेगा तो आप बैठे रहेंगे क्या? नहीं ना. इवन विद ड्रमिंग you are dependent as a session player, you are dependent on somebody else calling you and saying अच्छा यार ये गिग है, इतने पैसे हैं, ठीक है आप कर लोगे. अब जब नहीं होगा, जो कि ज़्यादातर नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? बैठे रहोगे, नहीं करोगे. Then you create your own opportunities. Everything is touch and go. सही है. वो create your own opportunities पे is my film, which I'm not going to go into detail because जब तक वो हो नहीं जाता, I don't feel like talking about it. But yes, I have gone above and beyond most actors ever will to create my own opportunities with that film. As a writer, director, producer, second lead actor, casting manager, budget costing 50 लोगों का crew, building up all the... Have you shot something? 7 producers, budgeting, all that kind of stuff, locations, गाड़ियाँ, एक चीज़, casting of 25 actors. यार मैंने सब कुछ बताई थी तो मैं 10 सेकंड में have you shot anything? जो मैं नहीं बताना चाहता था. This is just breakdown. No. This is everything, including storyboard making, including soundtrack and score. मैं एक उसका You're doing it yourself. मैंने यार सब चीज़ें कंप्यूटर पे बन चुकी हैं. It's just that it's not shot because to shoot something आपका जो DOP जब 50 लाख 60 लाख 70 लाख लेगा with equipment and all that kind of stuff, ये उस ज़माने की बात थी. शायद अब ज़्यादा होगा. अब तो ज़्यादा होगा. कितने दिन है शूट के? 25 days. बस? Up to 30 days. Yeah. It's a lot of outdoor. 60-70 दिन तो कहीं नहीं गए फिल्म. नहीं वो फिर वो लोग होते हैं ना जो 8-10 करोड़ में बना रहे होते हैं, फिर लोग शौक में ओवरबोर्ड भी हो जाते हैं. आपने लिख ली हुई है सारी फिल्म? लिख भी लिया. 2016 की लिखी हुई है, कॉपीराइट भी हुई है. इट्स एन एक्शन कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर. अब यार आई डोंट वांट टू बना ही लें तो पैसे ला दे, बन जाएगी. सर शौक ताड़े बड़े. 4 करोड़ कब से कम, पहले इसका कम बजट था, अब 4 करोड़ तकरीबन हो गया विद इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट स्टफ. 4 करोड़ ले आए, बन जाएगी. मैं कल शुरू कर देता हूँ. 4 करोड़ रुपया. 4 करोड़ में आजकल सीरियल बन रहा है. अब वही है ना, अब कहाँ से कहाँ बजट्स वगैरह चले गए. एट वन टाइम बाय द वे आई वाज मेकिंग इन अ सरप्राइजिंगली लो अमाउंट एंड आई हैड मैनेज्ड टू कास्ट मोहसिन अब्बास हैदर इज द लीड गाय एंड किंजा हाशमी एज द लीड गर्ल. दिस इज इन 2018. फिर क्या हुआ? अब मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ ना यार. पॉलिटिक्स, अब इन्वेस्टर्स की पॉलिटिक्स, आपस में घपले, ये वो, कास्ट के ऊपर फिर डबल माइंडेड. 3 दफ़ा वो प्रोजेक्ट बन के रुका. सो जहाँ इट्स अ वेरी रिटोरिकल एंड ऑनेस्टली क्लीशेड एंड लेम एडवाइस कि अरे एक चीज़ पे स्टिक करो ना. तो आप चैनल आपका अब्बू का है तो आप बता दें दैट्स व्हाई आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग इन द कॉर्नर बिकॉज मैं अगर ये किसी को बोलूँ भी ना तो आई वुडंट वांट टू लुक एट, जबकि आई एम नॉट सेइंग इट टू यू, आई एम सेइंग इट इन जनरली कि जो लोग एडवाइस दे रहे होते हैं कि यार स्टिक टू वन थिंग, या अच्छा तुम एक्टिंग, यू आर अ गुड एक्टर, यार यू शुड एक्ट. तुम्हारा चैनल आपका अब्बू का है तो उनसे कह दें कि ढंग का रोल दे दें तो सही कर लूँगा. बट देर आर टू मैनी, दीज आर ऑल फ्रीलांसर थिंग्स. आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, performing arts is all freelance and it's not a fixed steady job. So if you're lucky enough to get casted, या आपके पास favoritism है, politics है, nepotism है, दोस्ती आ रही है, cronyism है, either it's luck or either it's politics.
तो you'll make it, otherwise you have to make your own chance. That's the third method, But you went to which I was London. trying. अच्छा, आप इससे पहले लंदन में थे for the longest time. You lived there for a while. You were working there also. I went to London because I have a UK passport. मैं वहीं पैदा हुआ था. I was lucky enough to be, me and my sister both, because my dad was in customs in PIA, so he was posted there 5 years. That's when we were born. 2 साल के बाद रहने के बाद हम लोग वापस आ गए. Finally, when it was time for my university, उस समय showbiz में था 2001 में. First started as a VJ with Indus Music, did about 50 episodes, 6 different shows, did MC stage hosting as well, a few times, 2-3 times for Indus Vision. And then I did my first drama serial. I did a sitcom as well, pehle. So VJing over here, stage hosting, and I did a sitcom called Altu Faltu, which was like Beavis and Butthead. And I was one of the leads in that. So me and Khurram were doing that. So हम लोगों ने 10 episodes की. उसके बाद मुझे पहला ड्रामा सीरियल ऑफर हुआ. Hasan Ali called me to his office, said read these lines. गुस्से में बोलो नहीं, और 3 दफ़ा मैंने बोला. आखिरी दफ़ा मैं इतना ज़ोर का मैंने बोला, because he's like, no, you're not giving me enough बदतमीज़ी and गुस्सा and all that. I know you can do it. मैंने इतनी ज़ोर का कहा कि वो सेक्रेटरीज उनके अंदर भागे sir, is everything okay? He's like, oh, go outside. He's like, हाँ ड्रामा सीरियल करना है. He's like, अतीका ऑटो शफी मोहम्मद साहब का के बेटे बनोगे. Them 2 are the leads. ये वो ज़माना था जब when that age group was doing leads. So you're going to be the son and you are the main villain. And I was like, what are you talking about? First drama serial offer went amazingly well. This was in Jan-Feb 2002. उसके बाद summer of 2002 Battle of the Bands भी हुआ. You were finalist in that EP. Yeah. आपने आरो के साथ play and I किया was था. in love with Aro. We won, I think, for reasons. जबकि I liked your sound more, but I think we won because हमारी sound जो थी वो probably उन लोगों को लगा कि ज़्यादा palatable है. You guys were rap metal, which is my kind of stuff, which ought to have won, but they went with the safer option. Although Aro was obviously very good as well. But anyways, उसके बाद मगर क्या आपने हुआ? Things were very slow. हाँ, मगर आपने आरो के साथ उस तरह play नहीं किया ना. नहीं, आरो के साथ play नहीं किया because nothing came of that. I was here for another 6-7 months. ये जुलाई में हम लोग जीत गए थे. मैं March 2003 में गया हूँ. It was December 2002 that I said कि यार 6 महीने गुजर गए, अब एक्टिंग ऑफर्स कम आ रही हैं, चैनल्स कम थे, सोशल मीडिया नहीं था, रात गई बात गई, बल्कि सीन गया बात गई. राइट अब तो आप एक करोगे इस चीज़, आप हर जगह आप 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिखाए जा सकते हो, दिखाते रहोगे, अगले साल मेमोरीज में आप याद दिलाते रहोगे. उस वक्त जो था, जिसने देख लिया, जिसने नहीं देखा, रात गई बात गई, सीन गया बात गई. तो देयर वाज नो वे ऑफ, सो वर्क वाज स्लो एंड आई वाज लाइक, उस वक्त दिस इंडस्ट्री वाज नॉट इवन बैंकेबल. It was just not bankable enough. पैसे ज़्यादा नहीं होते थे, although मुझे उस ज़माने के लिहाज से अच्छे खासे मिल गए थे, and I got paid rather quickly. In fact, I got paid more per day back in 2002 for my drama serial than I got paid when I came back 12 years later. 11 years. 2014 में जो मुझे projects offer हुए हैं, उसके अंदर I was paid even lesser than what I was paid back in 2002. So जी, ये हाल हो चुका था. तो अब मैं लंदन गया. अब लंदन की बहुत, आप 20 दिन की तमाशा की कहानी नहीं सुन पा रहे हो, तो मैं आपको 11 साल का क्या बताऊं. लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, यार, आई डिड माई डिग्री एंड आई वाज वर्किंग इन अ होल बंच ऑफ प्लेसेस. आई डिसाइडेड टू गो विद होटल मैनेजमेंट, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट, आई डिडंट मेक इट इनटू एनी ऑफ द ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. 7 बड़े होटल चेन्स होते हैं. अगर आप उसके ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम में एंटर हो जाए, विच मीन्स 3 साल का एक्सेलरेटेड कोर्स है, आप यू विल एंड अप एज GM of one of your own hotels, of one of the branches. It was so difficult to get into that. वो जो बाद में realize हुआ डिग्री करने के बाद and applying to these things, कि हर चेन का साल में, हर रीजन का, and अच्छा, not even हर चेन का, like Sheraton is part of Starwood. तो पूरा Starwood, which owns 11 brands, पूरे Starwood group का, जिसके हज़ारों hotels हैं, 11 brands हैं, उनका एक graduate management program होगा. One candidate from the entire UK Europe region. That's it. So every chain, which there are major 7 chains which have graduate management programs, they will only pick 7 people in the world, all over, for the entire world, 7 people every year. And if you don't make it, and you can't apply again. You're one of them. I applied. I obviously did not get in. वरना मैं वापस क्यों आता? मैं 3 साल में GM बन चुका होता. But if you're not going to get into that, it's too long and slow of a climb. And I said, to hell with this. This is not worth it. You decided to come back then? I decided to come back in July 2013.
After 10 years? After 10 years, and I came back in March 2014, which was exactly 11 years since I left. I said, वापस showbiz में इससे तो बेहतर है, because I was not able to match my lifestyle. Okay, ना social life, ना family life match कर पाते हो आप, ना अपना work, career, your home, your luxuries, you're not able to match any of that. और जो चीज़ें वहाँ को करने को थी वो मैं दबा के कर चुका था. Concerts being one of them. One of the only things that I can mention. Concerts जो है वो मैंने दबा के देखे हैं. कोई 100 concerts. I was even part of concert security 2004 till 2007. 3 साल में as a, that's called casual employment. जब कोई gig है, they offer you, करना है करो, नहीं करना आप भी मना कर सकते हो. तो मैं बहुत तो after all that I was like यार अब कब तक ये मजाक कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट कब तक देखोगे. आई शुड बी ऑन स्टेज. आई एम वन ऑफ द सॉर्ट्स टू बी ऑन स्टेज. वो करो, फिर बाहर आके वेकेशन पे आके कॉन्सर्ट्स देख लो, बट आई एम नॉट गोना लिव जस्ट टू सी कॉन्सर्ट्स एंड टू सी अदर्स परफॉर्म. It's time that I go back to do what. So what I realized was the safe way out of my career, the safe career that I was looking for. क्या steady employment है, UK passport है, UK experience है, UK degree है, hotel management करके मैं US, Canada, I can keep moving around. I'll go on cruise ships. I'll become some cruise ship manager, whatever, GM बन जाऊँगा of some. And you know, keep traveling the world. आपको जो चीज़ safe लग रही थी उसके अंदर कोई security नहीं है, तो किसी चीज़ में actually नहीं है. If you're going to fail at doing something that was your 10th option to do, you might as well try and fail at the top 5 options of your career, no matter how hard they seem. So which was acting, drumming. फिर ये film का idea मुझे उसी वक्त आया था, July 2013 में. बैठे बिठाए आया. Eddy, how old are you now? I'm not going to tell you that. Leave it. Okay. Leave that. I'm older than I look, by the way. Achha. Now I just I'm about your age, actually. Yeah, I think we're all the same age. Okay, so why haven't you done anything steady in your life? I want to know. देखो, I've known you for the longest time. हमारे एज के जितने भी हमारे The steady thing that I want to do is acting. अगर chance मिले तो मैं करूँगा. Let me finish. हमारे लॉट के जितने भी लोग हैं वो they've moved on, they've achieved or not achieved and everything, but that's part of life. You have jumped from one place to another and you're constantly moving around and you're still unsure of what you want to do because you're doing a lot of things. Okay? I want to understand. No, it's not unsure. No, I'm not unsure. Okay. I am sure. So I will sure. I will do all of these things. All of these things as and when they happen. Don't you think? No, I'm doing all of these things. Stick to one thing and just do that one thing. No, but yeah, this is the 10th time I'm telling you. What part of this do you not understand? That the one thing that I want to do. अगर उसके अंदर चांसेस नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्या बैठे रहूंगा? नहीं ना. तो आप फिर आप वो भी करते रहो जब आपको जैसी आपको अगर आपने ड्रमिंग करनी है. हमारे पास 3-4 ड्रमर्स हैं. गंबी भी है जो कि कॉन्स्टेंटली गिग्स It's not a safe career again, and so I'm going to keep all of these things freelance. If anybody's asking me what do you do, I'm going to say it's not one thing. If you're ready to listen to all 10 things, these are 10 things that I do. Yeah, and these are all freelance things. But even you, if I say कि यार आप सिर्फ podcasting क्यों नहीं करते? You'll be like, why? मुझे जब acting में offer आती है और आप acting कर सकते हैं तो आप करेंगे. मैं कहूँ यार आप acting सिर्फ क्यों नहीं करते? आप कहोगे नहीं मैं क्यों करूँ? मैं podcasting भी कर सकता हूँ, मैं stage hosting. यार आप सिर्फ stage hosting क्यों नहीं करते? आप rapping क्यों कर रहे हैं? भाई मैं आप rap कर सकते हो और जब आप perform heavy metal star बन सकते हो every now and then, because you know it's not a safe career. There's hardly any work in it. लेकिन every now and then जब offer आएगी, you'll do it. I'll tell you. So you're a multi-freelancer as well. In fact, it's good to be multi-talented. The difference is you've made a mark. No, I've not made a mark. Alhamdulillah, I have. But मगर the difference is I kept at it. मैंने music छोड़ दिया. मैंने acting की, उसके बाद मैंने hosting की, उसके बाद that's the 2 things I'm doing. Let it be award shows, let it be podcast, let it be any other form. But that's hosting. That's part of me. And the other is acting. So these 2 things are my main bread and butter. And that's what I'm continuing. You're lucky that you've gotten. You're lucky that you've gotten. Of course, you are talented as well. लेकिन बिल्कुल luck है. बिल्कुल luck है. Me and you have been part of the same industry. नहीं मैं आपको 10 लाख हाँ ये same industry मैं आपको 10 लाख लोग दिखाता हूँ जो कि अच्छे से अच्छे एक्टरों को पीछे छोड़ दें. लेकिन you don't even know about them. Yeah. Alright, और मैं नहीं कहूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे एक्टरों को पीछे छोड़ दूँ. मैं अच्छे से अच्छे एक्टरों की टक्कर का हूँ. No, लेकिन मुझे कहाँ acting? And is it decent? Yeah. It's very good. Back in the day when you started acting, you were very energetic. You were very on top of your game. I can understand एक वो wildlife होती है, party and all that. ये सब कुछ चलता होता है. But sooner or later you have to come
to terms with I have come to this terms. is I have what I come want to to do. I have come to terms. Yeah. मैं वही तो बता रहा हूँ. What part of this do you not understand? That me coming to terms and choosing my career is that I'm going to be a multiple freelancer, multi-talented freelancer in all of these things. And if you're asking what's the one thing that has proven to be steadiest amongst all of these, believe it or not, is my painting, because that is independent. उसके अंदर मैं किसी पे seen that. I haven't you seen haven't your painting. you haven't I would seen love any of to it. see it, man. I've put up 20 so far. Abhi the latest No, one. I'm talking about exhibition. Have you done any exhibition? No. I just started in June. I started painting after 25 years in June. अभी तो मेरे पास actually यहाँ पे ज़्यादा तस्वीरें नहीं हैं, which is unfortunate. But अभी in the next few days you will see my greatest piece, which is number 20 so far. इसका मैंने नाम रखा है Milestone. It's commissioned by a fashion designer, and he's just been in Lahore. So अभी तक मैं उसको देकर मैं उसकी जो पूरी step by step, I'll send you the link. And No, please do. It's Please do. 5.5 by 4 foot. It's the most elaborate, intricate graphic detail. मतलब जैसे वो कालीन नहीं होता, carpet नहीं होता, उसको वैसा design. It's not it's a lion, but it's graphic design. मतलब Have you learned painting, or you just? I used to be great at painting from the age of 5 till 17. That's when I left. I left at the in O levels, and because उस वक्त वही था कि ड्रमिंग का नया खत शुरू हो चुका था, मुझे नया वो पैशन था, एंड आर्ट में ज़्यादातर जो चीज़ें बिकती थी was abstracts and weird faces and weird whatnot, completely like nonsense, like things I don't understand. I don't get it. I don't click with that. Abstracts, ठीक है. तो ज़्यादातर वही चल रहा था. And I was like, यार, I'm not into that. तो जो चीज़ें मुझे बनानी अच्छी लगती हैं, which was at that time cars, bikes, graphic art, skulls, Guns N' Roses type logos, all that kind of stuff, ठीक है. वो मैं बना लेता था. मैंने कहा उसकी तो मार्केट यहाँ पे है ही नहीं, तो लीव इट, ठीक है. I can do that. I'm not even into that right now. अभी ड्रमिंग का नया खत है. My career that I had chosen was architecture. सही ना. तो मैं An architect also. भाई, to answer your question for the 10th time, कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक्टर हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ ये हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं सिर्फ ये हूँ. No, because you're saying you need to stick to one thing. Why should I stick to one thing? I'm not. Listen, I'm a multi-talented guy who freelances in everything. Done. Then And you're I've a even told professional you freelancer. I'm a professional freelancer, and We these got are it. these We 10 got it. things. We got Exactly. it. और अगर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर एक चीज़ मैं if I was to really choose one thing, लेकिन as long as वो चीज़ हो जाए, because it's dependent on others, would be acting. But then you're not going to, अगर आपको वो chances नहीं मिल रहे हैं due to whatever reason, due to whatever. मैं आपको बताता हूँ. अब politics बहुत है. Acting के अंदर भी मैंने जटमोहन से शुरू किया था. उसके बाद I started producing because nobody would casting me. So I created my own opportunities. So that's hence, very good. If you're making a film, I say invest in yourself, make a drama and cast yourself. Of course I'm casting myself. I was the second lead, और उस पे भी लोगों को मसला हो रहा था. So film के पीछे ड्रामे नहीं, they were like कि आप second lead भी ना करें. You know that people liked it so much, the script. They like आप second lead भी ना करें, आप कोई और supporting role कर लें. हम दो और को बड़े actors को cast कर देंगे. And they were not even बड़ा actors necessarily. मैंने कहा फवाद खान को lead में रखो, किसी और फलां को second lead में रखें, या take any name. फवाद को लीड में रखते हो ना, और फिर जिसको भी सेकंड लीड में रखना है. फिर अगर स्टार्स आप ला रहे हो तो इतने बड़ी छलांग मारो, वरना मैं नहीं मानता कि आप. एंड द नेम्स दे वर टेकिंग वर नॉट स्टार्स, दे वर ट्राइंग टू मेक देम स्टार्स. यहाँ पे स्टार्स बनाए जाते हैं. ये आपके प्रोड्यूसर्स कह रहे थे. ये वेरियस चैनल्स दैट आई मेट, दे वर टेलिंग मी कि आप सेकंड लीड भी ना करें. तो ऑफ कोर्स यार, दैट्स रिटोरिकल एडवाइस. सो आपको लगता है इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म है? ऑफ कोर्स है. और तमाशा में किसका फेवरेटिज्म था? तमाशा में फेवरेटिज्म फैज़ान के लिए. फैज़ान को थ्रू आउट, और इसलिए वो इतना फन्ने खान बन रहा था, इसलिए वो छाती उसकी इतना चौड़ा हुआ था, वो लोग उसकी सुन भी रहे थे इस वजह से कि it was because, and this was one of the reasons why I was so quiet, why I remained so quiet. एक तो no sleep, no cigarettes, वो जो shave wave, hair cut नहीं करवाया, ये तो minor चीज़ें. Another thing was कि this was Tamasha. A social isolation was the fourth thing that I came to, कि मैं painting कर रहा था, तो मैं बिल्कुल socially isolated था just before Tamasha. For 3 months, I was purposely not meeting anyone. Because May, June, July की गर्मी में वैसे भी क्या करने को है. There was nothing that I was missing out on. It's not like मैं कह रहा था मैं किसी से नहीं मिलूंगा. कभी कोई family gathering होती थी, I used to go. But एक होता है concerted effort, बंदा social होता है, बाहर जाता रहता है, ये वो. मैं रात को sea view में टहलता था. I just used to go there. I used to come back and I just wanted to detox from people. I didn't want to people generally. So yeah, and it wasn't a long-term thing. It wasn't a lifestyle choice. तो मैं 3 महीने के लिए, that is why when I went in there, I became like all of a sudden
it's this forced social interaction 24/7. तो इसलिए मैं इतना खामोश हो गया था. वरना लोग कहते हैं कि आप ड्रग्स करते हो, वीड पीते हो, are you always stoned? No, it was all these things that I was just overwhelmed. Who got under your skin? Acha, another thing that happens in Tamasha is what was the social? This was celebrity Tamasha, where आप जितने बड़े celebrity हो उतनी ज़्यादा आपकी from the get go respect होगी, उतनी ज़्यादा आपकी लोग सुनेंगे. I was one of the least known people. In fact, लोग मुझसे यही पूछते थे आप करते क्या हैं? And how did you make it into Tamasha? So I used to tell them, okay, fine, I'll give you a quick just. ये 2001 से शुरू होता है, लंदन चला गया, वापस आया, haven't had that much luck, and I got casted because रज़ा मुसवी से मैंने पूछा ड्रामे के बारे में, उसने मुझे तमाशा, and here I am. So yeah, I'm the least known guy. तो उसके ऊपर लोग समझ जाते थे, okay, fine, ठीक है, you just made it. एक आपको बस एक wild card आपको समझो मिल गया. Otherwise, I'm not really a celebrity. I could be, I should be, but I'm not. So that's another thing that affects your game. Now, अब favoritism पे आ जाएं तो Faizan was one of the most known people and he is an ARY employee यार. तो लोगों को पता है कि उसका, and they started seeing how Badshah is behaving towards him. उसकी तारीफ़ें हो रही हैं, उसी से गेम रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं. क्या नताशा उर्दू नहीं पढ़ सकती? अली से गंदे उर्दू नहीं, उनकी उर्दू साफ़ नहीं है, चलो मुझसे ना करवाओ. जबकि मेरी उर्दू इतनी भी बुरी नहीं है. काफ़ी लोग हैं जिनकी उर्दू अच्छी खासी ख़राब है और उनको चांस पे चांस मिल रहा होता है. तो भाई फेवरेटिज्म की बात ही होती है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड शोबिज़ इन जनरल इन पाकिस्तान. जिसको चांस देने का मूड है, जिससे स्टार बनाना, ये मेरे अपने वर्ड्स हैं बाय द वे, जिससे स्टार बनाने का मूड है उसकी सारी खामियों पर मेहनत की जाती है. जिसे चांस भी नहीं देना उसकी सारी मेहनत में सिर्फ और सिर्फ खामियाँ ढूंढी जाती हैं. ये बात है. तो बेसिकली अच्छा, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस जो था वाज स्काई हाई एंड पीपल कुड सी दैट एंड पीपल कुड इवन सी कि यार बादशाह इज बीइंग सो नाइस टू हिम. तो क्लियरली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फेवरेटिज्म. इससे पंगा ना ही लो. एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग दोज वाइब्स, यार मेरा इतनी यहाँ पे मेरी क्लाउट है, तो ही स्टार्टेड हैविंग हिज वे. वरना अगर किसी को भी, अगर मुझे भी इतनी फेवरेटिज्म मिलना शुरू हो जाए ना, लोग एकदम से आपसे थोड़ा सा बच के चलेंगे और आपकी छाती वो चौड़ी हो जाएगी और फिर आप जो भी मैनिपुलेशन करना चाहते हो आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे. आपकी फिजान से है दोस्ती अब कि नहीं है? नहीं, हम ना दुश्मनी है, दोस्ती तो कहीं से no we I don't think we will. I think Neha is somebody who any day, because we got along throughout except for these last 3 days, and then it's very unfortunate what happened, and yes, I want to make it publicly, although हम लोग by the way apologize कर चुके हैं way back in finale की रात को, लेकिन उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई. हाँ, next day there was a lunch at JJ's, we met there just like with everyone was there, and hardly spoke maybe a minute or whatever, and after that we've never spoken. जबकि I have her number on the WhatsApp group, she left it. The group, but I have her number, haven't messaged her, haven't called, haven't anything, because जब तक ये बात इस तरह से clear नहीं होती, यार मैंने ये कहा था which I feel was not bad, not it was something bad, लेकिन आपने जो कहा was something way worse, and that is why I couldn't, no man is going to tolerate. I think अच्छा किया कि आप दोनों ने गाड़ी में बैठ के वो बात and then I threw the bucket, which was not meant to hit Amberji or anyone, it was just meant to go in the center. लेकिन obviously जब इतना कुछ हो चुका है, फिर अब मेरे अगेंस्ट डिसफेवरेटिज्म भी हो रही है एवरी नाउ एंड देन. बादशाह सलामत आउट ऑफ इन द गाइज ऑफ द खेल, जस्ट खेल में, जबकि अदनान सिद्दीकी बाय द वे वाज द होस्ट ऑफ पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड सीजन 1. तो आई हैव नोन हिम इवन बिफोर दैट, वीव पार्टी टुगेदर. मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ. फॉर ऑल दोज हु थिंक यार एडी को बुली किया जा रहा था एंड बादशाह वाज बीइंग मीन टू बुली एडी बिकॉज ही वाज अ नोबडी. नो, I think he was yes, वो उन्होंने बुली किया है, लेकिन वो खेल में था. So I perfectly understand that it was done in the guise of Eddy. एक नन्ना सा हमारे होता है जिसमें हम एक्सक्यूज मी सवाल करते हैं, अगर आपने जवाब देने तो आप दे सकते हैं, नहीं देने तो आप कह सकते हैं. अब ये वो जानवरों वाली बात होगी. वैसे वो उसने क्यूट पहली दफा जब पहली दफा नेहा ने जो वो कहा ना कि कुत्ता डॉग वुड बी Eddy, but then she said कि यार वो लॉयल भी तो कितना होता है. एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू आस्क्ड हर, but up till then I was double minded, क्या इसने मुझे फिर से गाली दे दी यार, अब तो 3 महीने गुजर गए. Then she said कि यार if I was an animal, she said about herself, a dog. Animal, हाँ. So then I was like okay fine, she means it in a good way. चलें जी, मुझे बताएं, आप एनिमल से ही स्टार्ट करते हैं तो फिर तो सबसे पहले बताएं स्नेल कौन था? I really, these are strange. Snail, slow, हर चीज लेजी, और स्नेल तो चिल में होता है, यूं करके जा रहा होता है. तमाशा में कोई स्नेल ही नहीं था आपका? Leave all these questions, you know. There's one more important thing that I want to say
इज़ के मेरी एक जहाँ तक आई फील के फेवरेटिज्म हुई, मेरे अगेंस्ट डिसफेवरेटिज्म एक बात पे हुई कि जब मुझे बादशाह एलिमिनेट कर रहे थे, मेरी एक बात काट दी गई विच I'm like यार ये तो बड़ा अच्छा मैंने जवाब दिया था, क्यों काटा? वो मैंने ये कहा था कि जब बादशाह मुझसे कह रहे थे कि एडी इज़्ज़त इंसान अपनी करवाता है और ये आपकी आप फिर इतना ही लाजम है, अब जिस तरह से आप अपने घर वालों की इज़्ज़त करते हैं, आपके लिए उतना ही लाजम है कि आप इन लोगों के लिए इज़्ज़त करें। तो पहली चीज़ जो कि मैं कहने वाला था, जो कि मैंने नहीं की, वॉज रिस्पेक्ट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। और ये मेरे हर लोगों के लिए, फ्यूचर तमाशा कंटेस्टेंट्स के लिए एडवाइस है, मेक दिस वेरी क्लियर ऑन फर्स्ट डे विद ऑल योर कंटेस्टेंट्स, रिस्पेक्ट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। इफ़ यू दे गोना बी नाइस टू यू, देन यूल बी नाइस टू देम। खाम खा फोकट में रिस्पेक्ट नहीं देना। आउट ऑफ नाइसनेस मैं नाइस होता गया, लोग क्या करेंगे, दे टेक एडवांटेज, चढ़ते जाएंगे आप पे। बिकॉज इन पाकिस्तान काइंडनेस, unfortunately, humbleness, kindness, niceness is all too often misconstrued as inability and weakness. It's seen as a weakness over here. It's not courtesy. People seldom will respond with respect, especially जो लोग किसी पावर और कुछ रह गया जो तूने किसी पावर। अच्छा, तो मैंने जो बात कही जो उन्होंने काट दी, वो ये कि जब उन्होंने कहा कि ना आप पर उतना ही लाजम है इनकी रिस्पेक्ट करना, ये आपके घर वाले हैं, इतनी लाजम है जितना आप अपने घर वालों के लिए करोगे। इसके ऊपर मैंने कहा अपनी माँ और अपनी बहन को कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। आई सेड माँ बहन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। दीज आर माई एग्जैक्ट वर्ड्स। उन्होंने उस बात को काट दिया। क्यों? जबकि इतना अच्छा जवाब था, 3 सेकंड लग रहे थे, रन टाइम कम हो गया था आपका, तो आपको इधर उधर से और जंग आपको लग रहा है वो आपको विलन पोर्ट्रे करना चाह रहे थे। तो ये बिल्कुल ये इस बात पे मैंने आके कहा कि यार मेरी वैसे भी कम फुटेज दिखाई गई है, हम लोगों ने कितने हंसी मजाक, कितने गाने वाने गाए हैं, कितना कुछ जोक्स वोक्स मैंने भी किए थे, वो कम दिखाया। फड्डे में दबा के फुटेज दी, एक लफ्ज़ बोला गया। जब मैंने इतनी भी बुरी लफ्ज़ चीज़ नहीं बोली, 10 सेकंड का लोग समझ रहे हैं कि मैंने पता नहीं कौन सी गालियों की इंसाइक्लोपीडिया खोल दिया। यू नो मोस्ट पीपल नो दैट्स नॉट इन अ रियलिटी शो। इन अ स्क्रिप्टेड शो इट्स फाइन, इन अ स्क्रिप्टेड ड्रामा सीरियल आपने जो भी पोर्ट्रे करना, मैं कहूँगा ये तो स्क्रिप्टेड लाइंस थी, मैंने तो ये स्क्रिप्ट है। ये बॉस में भी होता है जब आपके पास एक हील बनता है जिसको नेगेटिव कहते हैं, फिर आप उसके इर्द गिर्द वो सारे क्रिएट नहीं आप इस तरह से ना करो, बिकॉज दिस इज मैनिपुलेशन ऑफ अ पर्सन एंड मैनिपुलेशन। यू थिंक आपको मैनिपुलेट किया? नहीं, तो ये पब्लिक का ओपिनियन को मैनिपुलेट किया गया है और आपको यू आर पेंटेड एज अ बैड पर्सन व्हिच यू आर नॉट। अगर आपने करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, ड्रामा सीरियल में कास्ट करे मुझे एज द वर्स्ट विलन इन द वर्ल्ड। व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? लेकिन एज एन एक्टर, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये मेरी लाइनें नहीं है, ये फला राइटर की है, ये फला डायरेक्टर की डायरेक्शन थी और इंस्ट्रक्शंस थी, और उनके ऑर्डर पे मैंने ये चमाट वमाट मारे हैं जो कि फेक चमाट्स होते हैं। तो फिर अगर कोई कभी कभार लोग तो यार ड्रामा, आपका जो ड्रामा किरदार होता है ना, उसको सीरियसली लेके आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि यार आपने ये क्यों किया, आपने यार उनके साथ वो क्यों कहा, एंड यू लाइक यार इट्स अबे भाई आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई एम नॉट द शॉट कॉलर ऑफ द क्रिएटर। तो अब रियलिटी शो में अगर आप इस तरह से अच्छी चीज़ों को एडिट आउट कर देंगे, बुरी चीज़ों को दिखाएंगे, और मेरी एक इतनी अच्छे आखिरी क्लोजिंग डायलॉग को कि अपनी माँ और अपनी बहन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, आज आपने कह दिया वो क्लोज, तो वो ऐसी चीज़ को काटना नहीं चाहता। क्यों काटा? तो फेवरेटिज्म हुई है इसी क्लोजिंग डायलॉग पे। एंड अरूबा बाय द वे डिजर्व्स टू विन, उसके पे फेवरेटिज्म नहीं हुई है। शी एब्सोल्युटली इसी क्लोजिंग डायलॉग पे। एंड नेहा, अगर आप इफ यू वांट टू रिकंसाइल आफ्टर व्हाट ऑल द क्लैरिफिकेशन आई हैव गिवन, ग्रेट। अगर नहीं तो ना सही, ना आपकी जिंदगी को कोई फर्क पड़ेगा ना मुझे। अब मैं क्लोज कर लूँ? अब आप क्लोज कर लें इसी क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि एडी हैज़ रिफ्यूज टू प्ले एक्सक्यूज मी द क्वेश्चंस, सो व्हाट वी गोना डू इज, आई होप यू गॉट अ चांस टू क्लियरिफाई योर साइड, एंड जहाँ आपको लगा आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड, few of the things I don't agree, but that's your opinion, that's my opinion also. But I would like to see you excel in whatever you want to do. I think you're extremely creative. I think you're misunderstood because some people have a hard time understanding your wavelength, but I think you have a good heart at the end of the day. And inshallah, I would love to see you back on screen again. So with that, thank you very much. I hope that you and I act, by the way. By the way, अच्छा मेरी फिल्म का आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ के लिए कॉल किया था. I met you about this in 2018. I wanted to cast you in one of the integral characters. I remember. We met at Barbecue Tonight की छत पे. अच्छा, we did? On the rooftop. 2018 की बात है. You working on that film? Yeah. Now you remember. Give me a call, man. We'll love to work sometime. If it happens, otherwise I'll sit and discuss it with you and tell you and ask you for your advice कि भाई क्या किया जाए. Thank you very much, ख़वातीन. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और
लोगों को इतनी जल्दी जज ना किया करो। अल्लाह हाफ़िज़।